नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। मिडिल ईस्ट में इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर आ रही है। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब साफ सुनाई देने लगी। इतिहास में पहली बार छोटे से देश बहरीन और कुवैत ने मिलकर ईरान की धरती पर सीधा और बड़ा हमला बोल दिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बहरीन और कुवैत के लड़ाकू विमानों ने ईरान के अंदर घुसकर तबाही मचा दी है और इस हमले के बाद बौखलाए ईरान ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के हर एक मिलिट्री बेस को मलबे के ढेर में बदल देंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्या है कि जो अब बहरीन और कुवैत ने ये कदम उठाया है। अब तक माना जाता था कि खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्रीज ईरान से सीधे टकराने से बचते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। अमेरिका के एक अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन और कुवैत के लड़ाकू विमानों ने आधी रात को ईरान की सीमा में घुसकर उसके सीक्रेट ड्रोन और मिसाइल डिपो पर भारी बमबारी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन छोटे देशों में इतनी हिम्मत कहां से आई, तो आपको बता दें इस पूरे ऑपरेशन के पीछे एक बहुत बड़ा माइंड गेम था। इस बेहद गुप्त मिशन में यूएई ने बहरीन और कुवैत को खुफिया जानकारी दी और आसमान में सुरक्षा कवच यानी एयर कवर प्रोवाइड कराया। दरअसल पिछले कई हफ्तों से ईरान लगातार बहरीन और कुवैत पर ड्रोन हमले कर रहा था। पानी सर से ऊपर जा चुका था, इसलिए इन देशों ने अपनी पुरानी नीति को बदला और पहली बार ईरान के घर में घुसकर उसे करारा जवाब दिया। इस अचानक हुए हमले से ईरान पूरी तरह बौखला गया है। ईरान की खतरनाक सेना IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तुरंत इसका बदला लेने की कसम खाई, लेकिन ईरान ने का गुस्सा सिर्फ बहरीन और कुवैत पर नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े मददगार अमेरिका पर निकला है। ईरान ने दावा किया है उसने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में बने अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात कर दिया है। ईरान का दावा है कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा कमांड सेंटर, कैंप आरिफजान और ड्रोन बेस अली अल सालेम को उसने भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान का तो यहां तक कहना है कि वह वहां तैनात अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हिरमास को उसने उड़ा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना की ताकतवर 5th फ्लीट पर भी ईरान ने अपने घातक RS सुसाइड ड्रोन से हमला किया। हालात ये है, बहरीन में लगातार सायरन बज रहे हैं और लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भाग रहे हैं। ईरान के इस दुस्साहस के बाद अब सुपर पावर अमेरिका भी पूरी तरह मैदान में उतर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त और आखिरी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा ईरान को इसकी ऐसी सैन्य सजा मिलेगी जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी। अमेरिका अब ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह मिटाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से ईरान के मिसाइल सेंटरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। इधर ईरान के मिलिट्री कमांडर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के लिए नर्क का वन वे टिकट काट दिया है। यानी अब ये जंग सिर्फ 2-4 देशों की नहीं रह गई, बल्कि ये एक फुल स्केल ग्लोबल वॉर यानी महायुद्ध का रूप ले चुकी है। अब बात करते हैं इस महायुद्ध का भारत पर क्या असर होने वाला है। इस तनाव की वजह से दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद हो गया है। यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से की तेल सप्लाई होता है। रास्ता बंद होते ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और रोज़मर्रा की चीज़ें बेहद महंगी होने वाली हैं। हालांकि इस बीच कुवैत की तरफ से एक दिलचस्प कूटनीतिक बयान भी आया है। अमेरिका में कुवैत की राजदूत अल जैन अल सबा ने इस बात से साफ इनकार किया है कि कुवैत ने ईरान पर सीधे हमले में भाग लिया है, लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये सिर्फ मामला को ठंडा करने की एक कोशिश है, जबकि ज़मीन पर आग लग चुकी है। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और बहरीन कुवैत के इस कदम ने माचिस लगा दी है। अब अमेरिका ईरान को नक्शे से मिटा देगा या फिर ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नामो निशान मिटा देगा। आपको क्या लगता है,
क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहिए जी मीडिया।